तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट। तो इस चैलेंज का जो गोल है वो की है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट का ओनरशिप हमको क्लेम करना है। तो इधर काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो मेंशन किया है कि डेलीगेट कॉल के बारे में जानने के लिए बाकी सब। तो कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे हम लोग, बस उससे पहले हम लोग प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये वाला टेम्पलेट यूज़ करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो इस बार मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करना है। तो इस वाले कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये वाले मेरे गिटहब में जा सकते हैं, ये वाला कमांड कॉपी कर सकते हैं आप। अगर क्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं तो, अगर कुकी कटर यूज़ कर रहे हैं तो ये वाला कमांड यूज़ कर सकते हैं आप। तो इसके लिए मैंने ये कमांड कॉपी पेस्ट करके रखा है, तो इसको रन करेंगे। नाम डाल देते हैं एक, प्रोजेक्ट का नाम डालना है। प्रोजेक्ट का नाम होगा अभी जो 15, तो ये 16 होगा, 16, और ये प्रिजर्वेशन होगा। तो 16 फिर प्रिजर्वेशन 3.10 चाहिए। अभी ये जो टेम्पलेट है ये ऑटोमेटिकली सब कुछ इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तभी रन हो गया है। तो ओपन कर देखते हैं प्रिजर्वेशन को। फिर हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि पहले हमको ये डिलीट करना है। तो एक प्रॉब्लम यही है कि अभी जो ये टेम्पलेट है, ये जो मैंने दिखाया ये टेम्पलेट, तो इस टेम्पलेट में एक इशू है कि apinit जो कमांड है ये रन नहीं हो रहा। तो ये हुक्स के अंदर अगर जाऊंगा तो ये पोस्टजन स्क्रिप्ट है, इसके अंदर मैंने लिखा है कि ये ओके, आई थिंक मैंने ये apinit कमांड मिस कर दिया, इसीलिए ये प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं ये मर्ज कर दूंगा अभी, जो नया पुल रिक्वेस्ट है मैं मर्ज कर दूंगा। ठीक है, तो इस एक और रन करना है। तो पहले जाता है कि 16 इसके अंदर रन करने की apinit फोर्स करना है। अच्छा, तो सबसे पहले हमको शेल ओपन करना है। तो ये बस ये वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर रहा है। तो apinit करूँगा, तो अभी apinit हो गया है। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर बाकी सब आ गया अभी। तो ये सोर्स वाला स्क्रिप्ट्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है। आई थिंक सोर्स वाला नहीं चाहिए अभी, सोर्स आई थिंक इसके अंदर नहीं है। हाँ, सोर्स वाला नहीं चाहिए। बाकी सब ऐप कॉन्फ़िग वगैरह सब कुछ इधर सेट हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये टेम्पलेट के अंदर एक्चुअली पहले से डिफाइन किया है सब कुछ। तो कॉन्ट्रैक्ट्स में जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को कॉपी करते हैं। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट आ गया। तो कॉन्ट्रैक्ट को देख लेते हैं कि क्या है। फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ मैं, 23 आई थिंक होगा। ज़्यादा हो गया, 22 रहते रहते। हाँ, तो ये प्रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट है। फिर 3-4 वेरिएबल्स है, सिंपल बस एड्रेस टाइप वेरिएबल्स है। फिर एक U56 वेरिएबल है। उसके बाद एक सिग्नेचर है, फंक्शन सिग्नेचर, जो कि सेट टाइम सिग्नेचर है। और ये जो सेट टाइम जो ये वाला फंक्शन है, इसका ये की चेक 256 हैश निकाल रहा है। ठीक है, और अभी ये कॉन्स्ट्रक्टर है। फिर 2 एड्रेस पास हो रहा है, 2 कॉन्ट्रैक्ट इनिशियलाइज हो रहा है, और जो ओनर है ये वेरिएबल सेट हो रहा है। तो 2 सेम कॉलिंग फंक्शन है। और इधर एक सैम्पल लाइब्रेरी फंक्शन है कि कैसे ये सेट टाइम फंक्शन का सिग्नेचर आई थिंक दिखाने के लिए है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सेट टाइम कॉल करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट की मदद से, तो ये वाला जो स्टोर टाइम है ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी डेलीगेट कॉल क्या है। तो अगर हम लोग सेट फर्स्ट टाइम और फंक्शन देखेंगे तो इसके अंदर देख सकते हैं कि ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ये डेलीगेट कॉल कर रहा है। और डेलीगेट कॉल जब कर रहा है तो ये जो फंक्शन से ये बस फंक्शन सिग्नेचर पास कर रहा है, और टाइम स्टैम्प जो हम लोग भेजेंगे वो वाला पास कर रहा है।
तो डेलीगेट कॉल क्या है, तो अगर ये वाला एक लिंक है ये मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और या फिर मैं इधर भी डाल देता हूँ, एक सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में डाल देता हूँ अगर मैं भूल गया तो डेलीगेट कॉल क्या है एक्चुअली। डेलीगेट कॉल अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट ए से कॉन्ट्रैक्ट बी पे एक डेलीगेट कॉल कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट बी के पास एक फ्रीडम रहता है कि ये अपना जो स्टोरेज है, ये स्टोरेज का जो वैल्यूज़ है ये सब इस्तेमाल करके जो कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ए है उसके अंदर जो स्टोरेज वेरिएबल्स है उसको रीराइट कर सकता है। तो अगर ये एग्जांपल देख सकते हैं कि ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स है, और अगर ये जो मान लीजिए जो सेकंड वाला वेरिएबल है इसका वैल्यू अगर चेंज करेंगे हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से, और ये कॉन्ट्रैक्ट अगर डेलीगेट कॉल करेगा उस कॉल के अंदर अगर ये वैल्यू अपडेट हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये जो एक्चुअली कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो स्टोरेज ज़ीरो है, ज़ीरो स्लॉट में जो वेरिएबल रहेगा उसका भी वैल्यू अपडेट हो जाएगा। तो ये बहुत अजीब सा चीज़ है। तो अगर आप पूछेंगे कि ठीक है अगर ये इतना ही अजीब है तो डेलीगेट कॉल क्यों चाहिए, तो डेलीगेट कॉल हमको चाहिए क्योंकि अगर हम लोग ब्लॉकचेन में कोई कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर देते हैं तो वो हमेशा के लिए वही सेम रह जाएगा। तो मान लीजिए किसी कारण कोई डिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट है, कि अगर ये वाला एग्जांपल ले तो मान लीजिए किसी कारण ये जो टाइम लाइब्रेरी 1 है, जो टाइम जोन 1 है, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गया, वल्नरेबिलिटीज आ गया, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कार्ड करना पड़ा। तो उसके लिए क्या होगा, मान लीजिए ये कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हंड्रेड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स है, ठीक है, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्सोलीट हो गया तो वो बाकी सारे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्सोलीट हो जाएंगे। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए क्या होता है, तो ये प्रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए डिप्लॉयड है, तो अगर कोई और कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करके हम लोग उसका अगर डेलीगेट कॉल करेंगे और उसकी मदद से हम लोग ये जो एड्रेस है जो एक्चुअली टाइम जोन 1 लाइब्रेरी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका हम लोग एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। हाँ, तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, तो ये एक फीचर है ना, लेकिन फीचर ये बग कैसे बन गया, तो प्रॉब्लम यही है कि इसके अंदर कोई मॉडिफायर नहीं है। मॉडिफायर नहीं है इसका मतलब कोई भी आके ये कॉल कर सकता है। अगर इसके अंदर बस एक ओनली ओनर ऐसा मॉडिफायर बन जाता या फिर ओनली कोई एडमिन वगैरह मॉडिफायर लग जाता तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेफ रहता। तो ठीक है, तो यही लॉजिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। हम लोग एक अपना एक खुद का कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे, उसका जो एड्रेस है वो हम लोग एज ए टाइम स्टैम्प पास करेंगे इसके अंदर, और जब हम लोग ये कॉल करेंगे तो ये जो डेलीगेट कॉल होगा वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएगा, और हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से हम लोग इस जो कॉन्ट्रैक्ट है जो कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट है यानी प्रिजर्वेशन, इसका हम लोग जो स्टोरेज है उसको रीराइट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अटैक स्क्रिप्ट ऑलरेडी रेडी है, पर उसके पहले जो एड्रेस है ये एड्रेस देना होगा। तो एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेते हैं इधर से, ये वाला लाइन नहीं चाहिए, और जो कॉन्ट्रैक्ट का नाम होगा ये प्रिजर्वेशन है, तो क्योंकि ये एक टेम्पलेट है तो इसीलिए ये बस एक प्लेस होल्डर है अभी के लिए। ये सारे स्टेटमेंट्स अभी चेंज करेंगे हम लोग, और जो ओनर रहेगा तो ये रहेगा अटैकर डॉट एड्रेस, ये ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है, एड्रेस आ गया। अभी हम लोग अपना अटैक कॉन्ट्रैक्ट लिखते थे, तो इसको करेंगे अटैक, फिर सोल, कंपाइलर को लेटेस्ट रखेंगे 26, फिर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अटैक, और फिर इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ करना है कि ये जो स्टोरेज जो क्या बोलते हैं ऑर्डर है, यही सेम स्टोरेज ऑर्डर को हमको फॉलो करना होगा, वरना अगर मान लीजिए ये ऑर्डर हम लोगों ने चेंज कर दिया तो जिस वेरिएबल को हम लोग रीराइट करने की कोशिश करेंगे वो वाला रीराइट नहीं होगा। तो ये अगर कॉपी कर लेता हूँ तो इसमें मान लीजिए ये स्लॉट 0 पे है, तो अगर इसको मैंने स्लॉट 1 पे कर दिया तो स्लॉट 1 का जो वेरिएबल है वो अपडेट होगा, स्लॉट 0 का नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया, और हमको एक फंक्शन चाहिए जिसकी मदद से हम लोग जो डेलीगेट कॉल है उसको अपडेट करेंगे। तो फंक्शन ऐसा रहेगा, फिर टाइप है यूइंट 256, क्योंकि जो फंक्शन है उसका सिग्नेचर यही होना चाहिए। अगर ये सिग्नेचर नहीं होगा तो ये सिग्नेचर जो सेट टाइम सिग्नेचर है
ये वाला मैच नहीं करेगा और जो ट्रांजैक्शन है वो रिवर्ट हो जाएगा। तो u इंटू 56 है, इसको हम लोग कुछ भी देते हैं कि टाइम, उसके बाद ओनर इक्वल्स टू मैसेज डॉट सेंडर। तो अभी ये मैसेज डॉट सेंडर क्या होगा, जो डिप्लॉय कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम लोग ये मैसेज डॉट सेंडर ओनर वेरिएबल को सेट कर रहा है। तो जब ये ओनर वेरिएबल सेट होगा और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब डेलीगेट कॉल होगा, तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो स्टोरेज है, यानी कि ये जो ओनर है, इसका वैल्यू पे मैसेज डॉट सेंडर आ जाएगा, मतलब हम लोगों का एड्रेस आ जाएगा। और जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट इस कॉन्ट्रैक्ट को डेलीगेट कॉल करेगा, उस टाइम पे ये जो ओनर वेरिएबल है, जो कॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट है प्रिजर्वेशन, इसको इसका जो ये एड्रेस है, ये वाला जो ओनर का एड्रेस है, इसको रीराइट कर देगा और हम लोग ओनर बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया आई थिंक, और हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। तो अभी देखते हैं कि हम लोग कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट को इसको हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट लोड हो गया, सब कुछ हो गया। अभी हमको जो प्रिंट करना है वो प्रिंट करेंगे कि ओनर, कि ये जो ओनर बिफोर द हैक, ओनर आफ्टर द हैक, फिर टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, फिर ओनर, आई थिंक ऐसा होगा। ये ओनर, ये कॉल कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को। एक काम करते हैं, एक बार रन करके देखते हैं कि ये रन स्क्रिप्ट्स अटैक, कुछ प्रॉब्लम आ गया क्या इसमें? अच्छा हाँ, मैंने ये जो इसका टाइप है मैंने वो डिफाइन नहीं किया, तो इसको एक्सटर्नल कर देते हैं। अभी हो जाना चाहिए। कंपाइल हो गया, प्रिंट वगैरह सही से हो रहा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी हमको सबसे पहले जो हम लोग का एड्रेस है वो इसको पास करना होगा। मतलब जो इसके अंदर है, ये जो टाइम जोन 1 लाइब्रेरी है, इसको सबसे पहले सेट करना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टाइम जोन 1 है, तो ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, मान ली यही इधर डिप्लॉय, मतलब ये जो डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है यही इधर पास हो रहा है। तो ये वाला अगर हम लोग देखेंगे, तो जब डेलीगेट कॉल हो रहा है, जो स्टोर टाइम है, जो टाइम हम लोग पास कर रहे हैं, अच्छा आई थिंक इसको, अच्छा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जब हम पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये जब पहली बार कॉल होगा, डेलीगेट कॉल इसके अंदर आएगा, तो जो हम लोग टाइम पास करेंगे, ये टाइम स्टैम्प है ना, ये टाइम स्टैम्प इधर आएगा और जो स्टोर टाइम होगा ये अपडेट होगा। और क्योंकि ये डेलीगेट कॉल कर रहा है, मतलब ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से इधर डेलीगेट कॉल हो रहा है, और पहला जो स्टोरेज स्लॉट है ये स्टोर टाइम है, तो ये जो पहला स्टोरेज स्लॉट प्रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट का है वो लाइब्रेरी का है, तो ये वाला रीराइट हो रहा है। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए तो हम लोग को सबसे पहले अपना एड्रेस डालना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको करना है कि अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट, फिर करना है प्रोजेक्ट डॉट अटैक डॉट डिप्लॉय, फिर आई थिंक कंस्ट्रक्टर नहीं है तो इसमें कोई नहीं चाहिए, बस सेंडर चाहिए, अटैकर। तो ये हम लोग का जो अटैक कॉन्ट्रैक्ट है ये डिप्लॉय हो जाएगा। अभी नेक्स्ट में क्या करना है, अभी करना है कि प्रिजर जो टारगेट कॉन्ट्रैक्ट है, टारगेट कॉन्ट्रैक्ट, फिर इसके अंदर जो ये सेट फर्स्ट टाइम है ये इसको कॉल करना है, और जो पहला आर्गुमेंट रहेगा, मतलब जो ओनली आर्गुमेंट है पैरामीटर है फंक्शन का, टाइम स्टैम्प, इसके जगह हम लोग क्या करेंगे, इस आर्गुमेंट में डालेंगे अटैकिंग कॉन्ट्रैक्ट डॉट एड्रेस। तो ये हम लोग का एड्रेस हो जाएगा, और ये जब इधर स्टोर होगा तो u इंटू 56 आ जाएगा एड्रेस का। और क्योंकि जो दोनों ही चीज़ें 32 बाइट्स है, तो कोई भी डेटा वगैरह कुछ लॉस्ट नहीं होगा हम लोगों का। तो जो ये 32 बाइट्स में हम लोग का इंटीजर फॉर्म में जो एड्रेस रहेगा वही एक्चुअली
जब इधर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली तो ये बाइट्स में आ जाएगा और बाइट्स 32 हो जाएगा जो एड्रेस टाइप है। और हमको जो सेंडर चाहिए, सेंडर होगा अटैकर। तो ये हम लोग का हो गया। तो ये वाला हम जब करेंगे तो जो हो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये टाइम जोन 1 लाइब्रेरी है उसका एड्रेस चेंज होके हम लोग का जो अटैक कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस हो जाएगा। और अभी बस हमको क्या करना है, हम लोग को बस ये ओनर वेरिएबल को रीराइट करना है और उसके लिए जो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि ये वाला फंक्शन कॉल करना है। और बस अभी हमको यही करना है कि टारगेट कॉन्ट्रैक्ट सेट नहीं सेट फर्स्ट टाइम चाहिए हमको, सेट फर्स्ट टाइम। और अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये u इंटू 56 है तो मान लीजिए 1 2 3 4 डाल दिया क्योंकि हमको बस u इन टाइप डेटा सेंड करना है और ये एक्चुअली डेटा का कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसके अंदर मैं डाल सकता कि 1337, तो ये डेटा वैसे भी डिसरिगार्ड हो रहा है तो ये कंसीडर ही नहीं होगा, तो कुछ भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर। और अभी हमको जो ट्रांजैक्शन सेंड करना है कि सेंडर अटैकर, बस इतना ही आई थिंक करना है। और तो सेंडर हो सेंडर CNDER, हाँ ठीक है। तो रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो देख सकते हैं सब कुछ कॉन्फर्मेशन आ गया है और जो ओनर आफ्टर द अटैक है वो है हम लोग का जो एड्रेस है वो, और असर्शन भी पास हो गया। तो अभी हमको बस नेटवर्क जो है वो सेपोलिया पे रन करना है। तो मैं वीडियो पॉज कर दूंगा, जब ये ट्रांजेक्शन पास हो जाए तब मैं रिज्यूम कर दूंगा फिर से। तो ये सेपोलिया में भी हो गया है, अभी बस हमको सबमिट करना है। सबमिट करेंगे तो ये हम लोग का हो गया है और ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो देखने के लिए शुक्रिया, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।